नबी साहब पढ़ रहे थे, आवाज बहुत अच्छी है, और शाहिद साहब पढ़ रहे थे, आवाज बहुत उम्दा है, लेकिन अपने कहा आवाज यार, लेकिन फिर भी दिल है कि हजरत हसन की सुन्नत किए बगैर जिंदा किए बनता नहीं। तो एक बार और कह दे एडवांस में, या रसूल अल्लाह फरमाए कितना बड़ा मकाम है। आप अगर मोहब्बत से सुन लेंगे तो आपको सुना के भी जाएगा मोहब्बत से। कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का। मोहब्बत करने वाले बोलिएगा कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का। हर कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का। क्या हर सबकी ज़बां पे नाम, सबकी ज़बां पे नाम है पीराने पीर का। सबकी ज़बां पे नाम है पीराने पीर का। आए शेर मौलाना फरमाने एक बार एडवांस में कहते हैं या रसूल अल्लाह। और उसके करीब मुश्किलें आ ही नहीं सकती, उसके करीब मुश्किलें आ ही नहीं सकती, उसके करीब मुश्किलें सकती। क्यों? हर जो बन गया, हर जो बन गया गुलाम है पीराने पीर का। तकबीर रिसालत रिसालत आला हज़रत हज़रत अहले सुन्नत तकबीर रिसालत। जो बन गया गुलाम है, अच्छा बोले आप, जो बन गया गुलाम है पीराने पीर का। और हज़रात मैं 2-3 अशआर पढ़ देता हूँ और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। और अभी आपके सबके पास में आधार होगा ना, आधार तो उसी जमन में आपको दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान में अब बगैर आधार के कोई चारा नहीं है, लेकिन जन्नत भी बगैर आधार के नहीं मिलने वाली है। तो कौन सा आधार है मैं आपको बता रहा हूँ, सोहराब भाई सुनिएगा, बड़े कीमती बात है। क्या हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में, दिल में, हाँ हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफा का, हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, क्या अरे वो स्वर्ग में जाए, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं, आधार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं, कोई आधार नहीं है। और हमने किताबें पढ़ी हैं, अथर्ववेद पढ़ी, ऋग्वेद पढ़ी, यजुर्वेद पढ़ी, सामवेद पढ़ी, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, भागवत गीता पढ़ी, भविष्य पुराण पढ़ी, 18 पुराण पढ़ी, तमाम पुस्तकें पढ़ी। हर पुस्तक में यही एक जिक्र आया है कि कल की अवतार अंतिम संदेश था, आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल आने वाला है, आखिरी पैगंबर आने वाला। सारी किताबें कह रही थी कि आखिरी रसूल आने वाला, आखिरी संदेश का आने वाला, आखिरी पैगंबर आने वाला है, अंतिम अवतार आने वाला है। सारी किताबें बोल रही थी,
हमने कारी फिरोज आलम से पूछा, बताओ हम इनकी माने या किसकी माने? तो कारी फिरोज आलम कहने लगे, मियां तुम्हें तो उस कुरान को मानना है जो रब का कलाम है, तो तुम्हें कुरान को मानना है तो इंसानों की हिदायत के लिए नाज़िल हुई है। हमने कहा चलो कुरान अब तो ये फैसला कर दे, अब बता तो किसकी माने? अथर्ववेद कह रही है आने वाला है, ऋग्वेद कह रही है आने वाला है, यजुर्वेद कह रही है आने वाला है, महाभारत कह रही है आने वाला है, तमाम की तमाम पुस्तकें कह रही है आखिरी संदेशा, आखिरी रसूल, अंतिम कलकी अवतार आने वाला है। ए कुरान तुम फैसला कर दे। तो कुरान ने कहा इंतजार की घड़ियां लगाओ, आमना की गोद में अब्दुल्लाह के आगे में मेरा नबी तशरीफ, अच्छा बोलो, मेरा नबी तशरीफ ले आया। कद जाकुम मिनल्लाह, तहकीक की रब की जानिब से आ गया। अभी वो इंतजार में है कि आने वाला आने वाला। अब शायर ने उसका जवाब दे दिया, क्या? अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए। अब ये किताब है, किताब निकली जिसका नाम है कल की अवतार। कल की अवतार स्पष्ट लफ्जों में, साफ लफ्जों में लिखा, कल की अवतार जो आने का इंतजार हो रहा था वो आकर के चला गया। निशानदेही की गई तो पता चला वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए। अंतिम ऋषि तो 14 एक बार एडवांस में कह दिया रसूल अल्लाह। अगर आपको नबी से मोहब्बत होगी तो शेर मचलिएगा, सुनिएगा। अरे जिस घर में पधारे हैं, वाह 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 वाह, नबी से मोहब्बत करने वाले। अरे जिस घर में पधारे हैं शहंशाह मदीना, शहंशाह मदीना। अरे जिस घर में पधारे में पधारे हैं शहंशाह मदीना। अरे वैसा कोई संसार में घर बार नहीं है। कोई संसार में अवतार नहीं है, घर बार नहीं है। वो सब बोले यार, वैसा कोई संसार में घर बार नहीं है, अवतार नहीं है। हाँ, अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान में फरमाता इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कुरान पाक में रब ने फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र। समझ गए मेरी बात की तरफ? अभी 2 आयतों का मैंने मजमा टुकड़ा पढ़ा था। एक अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ऊंचा बोलो, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मैं दोनों पर इंशाल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, फिर बात को अपनी मुकम्मल कर दूंगा, आप जैसे समाप्त करेंगे। अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह। सब लोग बोलिए ना, अल्लाह के अलावा कोई माबूद है? कोई नहीं है।
अब जब कोई है ही नहीं, उसके अलावा माबूद कोई नहीं कि उसके अलावा किसी की पूजा की जाए, उसके अलावा किसी के आगे झुका जाए, कोई नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ लो, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, पूरे कायनात में तलाश कर लो, कोई नहीं है। हर पुस्तक यही कह रही है, यको जगदीश्वरा। अभी हम आपको बताएंगे कैसे। कुरान में फरमाया नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ रामायण बैठती है, भागवत कथा होती है, आपके यहाँ भी इलाके में होती होगी। अगर मुल्की हिंदू भाई रहते होंगे उनके यहाँ, तो मेरे यहाँ होती। तो मेरे यहाँ एक जुमला कहते हैं, बार बार पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, बड़ी सोनी बात कहते हैं। कैसे, क्या कहते हैं कि ना सुने कि नहीं सुने आप? सुना है ना कि नाथा सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का समेत सुधनारी। माशाअल्लाह। ये है हमारे हिंदू भाइयों के पढ़ते हैं। और एक बात और कहते हैं, बड़ी सोनी बात कहते हैं, कहो तो कहते हैं संगर का बंधु जगदीसा, अरे सुंदर मुनि सब आपने कभी इस पर गौर किया कि नहीं किया? हमारे हिंदू भाइयों से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मैं तो हमारी बैठक अक्सर कर होती है पंडितों से, महाराज जी से, लोगों से होती है, हिंदू के भाई, हिंदू धर्म के ग्रंथ मानने वालों से, महापुरुषों से होती है। मैंने एक बार कहा था महाराज जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपसे मुझे कुछ मालूम करना है। तो महाराज जी बोले मियाँ मैं तो पंडित हूँ, पंडित तुम मुझसे क्या मालूम करोगे, आप तो मौलाना हो। मैंने कहा ना मैं मौलाना जरूर हूँ, लेकिन आपके धर्म की बात मालूम करना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। तो महाराज जी बोले क्या पूछना है? मैंने कहा ज्यादा कुछ तो नहीं पूछूंगा, तुम्हारी ग्रंथों में मैंने पढ़ा है, हम तुम्हारे महाराजा से, तुम्हारे पंडितों से मैंने सुना है, सिर्फ उसका तर्जुमा बता दो, सिर्फ उसका माना बता दो। अगर वे भैया वाले पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, तो उसका अर्थ बता दो। तो बोले क्या पूछना चाहते हो? तो मैंने कहा महाराज जी ये बता दो। तो बोले क्या? तो मैंने कहा बस यही एक जुमला है। कौन सा? मैंने कहा पढ़ दो। तो पंडित जी बोले पढ़ दो। अब अगर वे भैया वाले नबी के नाम पर सुभान अल्लाह बोल दे तो हम बोल देते हैं। क्या बोले? मैंने कहा पढ़ो। अपनी सोई बात कहते कैसे? मैंने कहा था सुनो महाराज जी, हमने तुम्हारे पंडितों से सुना है, हमने तुम्हारे गुरुओं से सुना है, इसको बार बार दोहराते हैं, इसको बार बार पढ़ते हैं, इसको बार बार इसको रिपीट करते हैं। आखिर ऐसा क्या मामला है? तो कहा क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा यही कि ना का सकल संपदा तुम्हारी, मैं से उमर समेत सुतनारी। जरा इसका अर्थ बता दो, जरा इसका लफ्ज़ लुगात बता दो, जरा इसकी मीनिंग बता दो, जरा इसका ट्रांसलेशन कर दो, जरा इसका तर्जुमा बता दो। तो महाराज जी ने ऊपर से नीचे की तारीफ देखा, कहा मौलाना तू तो मौलाना है ना, ये पूछ करके क्या करेगा? मैंने कहा नहीं आपको पता नहीं होगा, आखिर इसका मतलब क्या होता है, आखिर इसका अर्थ क्या होता है। तो पंडित जी कहने लगे ये मौलाना बड़ा जिद्दी है, मानने वाला नहीं है। मैंने कहा जल्दी से बताओ। ये फिर भैया वाले भी सुनने के लिए बेचैन है, सुनने के लिए बेकरार है। तो बोले मौलाना इसका अर्थ ये होता है, इसका निचोड़ ये होता है, इसकी परिभाषा ये होती है कि एक ईश्वर के आगे सर को झुकाने वाला, बंदगी करने वाला अपने मालिक से कहता है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ये जो कायनात है, जो कायनात के जमीन और आसमान है, जमीन और आसमान में जितनी भी चीजें हैं, पहले पर खुशबूतर है, जिनको बशर है, ये कायनात के जितने भी जमीन है, ए मेरे मालिक, ए मेरे पालने वाले, सब तेरा है और तेरे लिए है। कभी तुमने कहा तो हमने कहा तारीफ रोज आलम साहब, अब हम जवाब दे तो कैसे दे? तो इन्होंने कहा कुरान पढ़ दे, रब फरमाता है लिल्लाहि मा फिस समावात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मशरक़े आला हज़रत वल आए सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाइयों के ग्रंथों में है नाथ सकल संपदा तुम्हारी। वाह 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 हे मालिक, वाह,
ए ईश्वर, ये जो जमीन आसमां ब्रह्मांड है, लोक है, परलोक है, यमलोक है, त्रिलोक है, वाह 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 वाह। ये आकाश है, ये पृथ्वी है, ये पेड़ है, ये वृक्ष है, ये पौधा है, ये जल है, ये जीवन है, ये मनुष्य है, वाह ये सब तेरा है, इस पे कब्जा तेरा। हमने कारी फिरोज आलम से पूछा बताओ, तो बोले लिल्लाहि मा फिस समावात। वाह वाह वाह। कुरान में रब ने फरमाया जमीन और आसमान का कब्जा